भगा दे, झूम के थोड़ा बता दे, छोटे 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 कदमों को थोड़ा नचा, बाजा तू सबका बचा, झूम के थोड़ा बता दे, बड़े 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 आए हैं आज, बस सबकी बात करने वालों के दिन से हर दिन होते नचते 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 हो चटे, बेबी किट मानो हो चटे, हर लुक गाना हो चटे, धन 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 आया नच धना धन नच ओ बड़े, बेट में है सारे खड़े, फिर तो ये सर पे चढ़े, नच धना धन बड़े बड़े वो बड़े सुन रे, दिल की ये धुन रे, तेरे हैं अपुन रे, बाद में ये सारा जहां, सारी खुदाई से बढ़ के तू भाई है, तुझको जो चाहिए दे तू बिना सोचे न जाना, दे तू बिना सोचे न ओ छोटे नाल लौट तू, फिक्रों को छोड़ तू, लेगा जब भी मोड़ तू, खड़ा तेरा यार वहाँ, आगे लग जा गले, बेटे से न काम ले, भाई दोनों बावले, हमको है होश कहाँ आए हैं आज, बस अब की बात करने बवाल के दिन से न हर दिन होते नचते 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 हो चटे, बेबी किट मानो हो चटे, हर लुक गाना हो चटे, धन 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 अरे नच धना धन नच ओ बड़े, बेट में है सारे खड़े, फिर तो ये सर पे चढ़े, नच धना धन बड़े 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 हेलो गुड मॉर्निंग सर, दिस इज राजीव छाबड़ा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम पीपी पवित्र पानी प्योरीफायर। प्यूरीफायर छोड़, नहीं। मैं तेरे लगा दूंगा अगर वापस फोन सर, किया एक तो। मिनट। अबे फोन रख। ओके सर, थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग सर, दिस इज राजीव कॉलिंग फ्रॉम पीपी प्योरीफायर सर। आपसे गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज राजीव छाबड़ा फ्रॉम पीपी प्योरीफायर। आपसे कल भी बात नहीं आप एक बार मटके का ही पानी पीते हैं। मैं आप अरे नहीं चाहिए। थैंक यू नहीं। थैंक यू। हाँ समीर। अबे राजीव जल्दी आ यार, बहुत भड़क रहा है भाई। भाई आ रहा हूँ मेरे भाई, रास्ते में ही हूँ, बस आ रहा हूँ पहुँच गया। अरे भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना यार। भाई प्लेन थोड़े ना है जो उड़ा के ले चलूं। कमाल है, आपको मैनेज नहीं है, पता नहीं किस तरह से बात करते हैं। और गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? भाई आगे जाम लगा है, हवा निकलने की जगह ना है, गाड़ी कहाँ से निकालूं? अरे अजीब बात कर रहे हो यार। हाँ समीर भाई। अबे कहाँ रह गया तू? समीर भाई मैं ना जाम में फंसा हूँ यहाँ पे यार, आईटीओ पे। भाई क्या करूँ? अबे तेरी नौकरी यार, गई। नहीं समीर भाई ऐसे मत बोलो प्लीज, ये संभाल लेना ना गाड़ी यार। छोड़ और पैदल भाग। अब आगे भाई आगे। अरे भैया यहाँ तक के कितने हो यार? 380। ये लो भैया, मैं यहाँ पे उतर जाऊंगा, थैंक यू। हाँ भाई। और भाई बाकी के 20 रुपए? फटे हैं। अबे मैं फटे चला लूंगा। अरे भाग, 20 रुपए के चक्कर में जॉब चली जाएगी तेरी। अबे चाय पी लियो मेरी तरफ से, जा मर। चाट भी खा लूंगा। अबे यो कैब में ना कंप्लेंट करूंगा तेरी, और स्टार भी यही दूंगा, समझा? इसी तरह चलता नहीं है। अरे भाग, जॉब चली जाएगी तेरी। हेलो यंग मैन। हेलो अंकल। थोड़ा थके हुए लग रहे हो। अरे अंकल लगे पड़े हैं। क्या रहने दो ना अंकल। नौकरी से परेशान हो? अंकल बुरा ना मानो, आपसे एक बात पूछूं, आपकी एज कितनी? 55। आपने कभी प्राइवेट नौकरी करी है? 50 के रह जाओगे अंकल। ये प्राइवेट वाले ना खून चूस लेते हैं और ऊपर से कहते हैं शो सम एनर्जी, शो सम एनर्जी। विटामिन लिया करो।
विटामिन अंकल, कौन से विटामिन? विटामिन ए मेरा ट्रैफिक ले जाता है, विटामिन बी मेरा बहुत चूस जाता है, विटामिन सी जो है वो चूरन चाट के चले जाता है, विटामिन डी जो सन्नी ले जाता है, विटामिन ई जो बचा है ना वो समीर खींच के ले जाता है। ये क्या हुआ? अंकल ये तो लिफ्ट बंद हो गई अंकल, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो क्या हुआ? पाकिस्तान और चाइना एक साथ हमला करेंगे तो लड़ोगे कि रहोगे? अरे अंकल तब की तब देखेंगे ना यार। बेटा दिस इज इमरजेंसी ब्लैकआउट। मोर्चा संभालो जवान, मोर्चा। अंकल आप 2 मिनट और चुप हो जाओ, मैं सच्ची कह रहा हूं, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, हटो यार। जय गणपति बप्पा मोरया, ओम गणेशाय नमः, मंगल मूर्ति मोरया, ओम गणेशाय नमः। अरे भागो भागो। तुमने थर्ड का दबाया था, तुम्हें ऊपर जाना था। अरे अंकल ये भाई तो फिर से अटैक की, तो मैं नहीं ले रहा रिस्क यार। अरे रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना अच्छा होता है बेटा। अंकल आप लो ना रिस्क, बनाओ इसको अपना जंग का मैदान, बनाओ इस लिफ्ट को अपना बंकर यार। रेडी चिकन जनरेशन। सॉरी। अरे मैं तेरे को एड्रेस मैसेज कर दूंगा पहले। एक मिनट भाई, कहाँ रह गया तू? कहाँ रह गया भाई? वो छोड़िए, बॉस क्या कह रहे हैं? भाई बॉस की तो सरकी हुई है, तेरा नाम लेके नई नई गालियां क्रिएट कर रहा है। मेरे को बता, मैं जाऊँ या ना जाऊँ अंदर है? देख तू अंदर नहीं जाएगा ना तो नौकरी तो गई, और तू अगर चला जाएगा तो तू अंदर जाके पता लगेगा भाई। यार तू घुमा फिरा के पूरा सीधा बोल जाना ही पड़ेगा। भाई बात सुनो, तू ठंड रख। वो हाय सोनम। यार राजीव तुम लेट कैसे हो गए? अरे यार पता है कितना ट्रैफिक था सोनम, भाग भाग के आया हूँ। भाई अभी भाग के जाओ, इंतजार कर रहा है। सर ये 2 मिनट दे दे, तेरे को पता है मैं बात कर रहा हूँ ना सोना से। 1 मिनट यार, बाय द वे तुम्हारे दांत का दर्द कैसा है? ठीक है, दवाई वगैरह ली कुछ? हाँ बेटर है, समीर दवाई ले आया था। थैंक्स यार। ये तो मेरा फर्ज है ना यार, अब सोनम तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है। अरे मेरी भी तो दोस्त है, कुछ भी सोच लेता है। यू टेक केयर। अरे इसकी केयर मैं कर लूंगा भाई, तू नौकरी की केयर कर। श्रद्धा, बस तुम मुझ में श्रद्धा रखो। यू नो मैं हूं ना, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मिलके लगाएंगे प्यूरिफायर्स। साले ढीठ, तेरे चाचा का चांदनी चौक मारूं, तू बिना पूछे अंदर कैसे आ गया? सर वो आपने बुलाया था तो। माकड़। हाँ जी सर। अबे तोते जैसी नाक वाले, तेरे को कितनी बार समझाया किसी को एकदम से अंदर मत आने दिया कर। जा कॉफी लेके आ, और सुन 2 लेके आइयो। थैंक यू सर। अच्छा तू कॉफी पिएगा? मनोज तेरे लिए नहीं, मैडम के लिए। पिछले 1 महीने से तू एक भी प्यूरिफायर नहीं बेच पाया है। सर मैं अपनी तरफ से तो ट्राई कर रहा हूँ, अब नहीं बिक रहा तो मैं क्या करूँ? समीर को दे, 6 महीने में 42 फिट करा चुका है। इसके है ना पंप्स बड़े, गट्स बड़े नहीं है। सही बात है। तो सर मैं जाऊँ? अरे स्वीटी, तुम्हें अभी और बताना है, रिलैक्स। अब कान खोल के सुन, परसों तक यानी फ्राइडे तक तूने एक भी प्यूरिफायर नहीं लगवाया ना, तो मैंने तेरा रिजिग्नेशन टाइप करा के रखा हुआ है। समझ गया? क्या समझ गया? सर मैं जाऊँ? नहीं आप बैठिए, मैं ही चले जाता हूँ, है ना सर? हाँ जा, कस्टमर को फोन मिला, उसके हाथ जोड़, पैर पड़, कुछ भी कर, लेकिन प्यूरिफायर के ऑर्डर लेके आ, वरना फ्राइडे तक अगर नहीं लाया ना तो शनिवार को शनि की 7:30 तेरे ऊपर मैं चलवा दूंगा। बहुत हो गया समझे? आप ना मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आपको पता है मेरे पापा मेरी मम्मी से ऐसे बात करते थे और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरा खून को आता जब मुझसे ऐसे कोई बात करते। मैं ना आपको मार दूंगा पापा। क्यों भाई, तू गया नहीं अभी तक? व्हाट्सएप भेजूं क्या? सॉरी सोनम, मत करना यार। तो क्या करूँ? यार तूने माता रानी की कसम खाई थी यार कि धोखा नहीं देगी। तो धोखा कहाँ दे रही हूँ, कहकर छोड़ रही हूँ ना। यार ऐसे तोड़ना छोड़ते हैं? तो कैसे छोड़ते हैं? ब्रेकअप्स ऐसे ही तो होते हैं। मैं तुझसे लव करता हूँ यार। यार राजीव ये प्रैक्टिकल यार, ये लव से थोड़ी ना लाइफ चलती है। प्रैक्टिकल वाली बात पहले नहीं बता सकती थी? मैं तेरे साथ लव में नहीं पड़ता। तो अभी बोल रही हूँ ना, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, दे सकते हो? यार मैं ट्राई तो करूँ, एक आधे प्यूरिफायर का जुगाड़ हो ही जाएगा ना। यार एक आधे प्यूरिफायर से घंटा कुछ होगा?
सोनम ऐसे नहीं बोलते, पर वैसे भी बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। देखो, जब तक तुम्हारा घड़ा भरेगा ना, तब तक मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। यार सोनम प्लीज ऐसे मत करना यार, एक बार और सोच ले, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए सोच। यार राजीव, तुम कितना रोते हो यार। रोने की बात नहीं सोनम, प्लीज है। आई एम डन। सोनम प्लीज है। बस बाय। गई रूट की मानेगी नहीं मानेगी? यार सारी जिंदगी ना इस एक प्योरीफायर पे टिकी हुई है। ये बिका तो मैं टिका, नहीं तो इन्हें भी नहीं टिका। आज खुश तो बहुत होंगे आप। जो इंसान 2 साल से आपके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है, आपके सामने माथा टेक के खड़ा है, आपके सामने हाथ मिलाए खड़ा है, आज भी वो वही खड़ा है। अरे जिसका एक प्योरीफायर तक नहीं बिका, जिसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, अरे जिस इंसान की जिंदगी में एक प्योरीफायर ना बिका, उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया, उसको रेंट देने के उसके पास पैसे ना हो, यहाँ तक कि उसकी नौकरी छूटने की तादाद पर हो ना, वो आखिर क्या करे? क्या मेरा जुर्म ये है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ज़ारा के सैंडल नहीं दिला सका? क्या मेरा जुर्म ये है कि मैं बोला हूं? बस मेरा खोया हुआ प्यार दिला दो और मेरी नौकरी बचा दो, मेरे इस फ्राइडे को हैप्पी डे बना दो। गुंजा, पानी की बोतलें मंगवा ली? हाँ दीदी, घर में सामान से ज़्यादा तो पानी की बोतल इकट्ठी हो गई है। पानी छानने की मशीन नहीं करवा लीजिए। अरे हाँ, वो कल मनचंदा जी आए ना, वो भी मजाक उड़ा रहे थे। पर तुम्हें तो पता है ना, टाइम ही नहीं मिल रहा। तुम्हारे भैया थिएटर में बिजी हैं और मैं ये सब एनजीओ के कामों में। दीदी एक बात और बोले, भैया को ना जरा संभाल के रखो, उनको थोड़ा टाइम दिया करो, नहीं तो कहीं और टाइम देने लगेंगे। हमारी अम्मा कहती थी, तो ये मर्द जात होती है ना, ये बाल्टी के जैसी होती है। इनको तो बस पानी भरने से मतलब होता है, चाहे वो कुएं का हो या नदी का। तुम्हारे भैया ऐसे नहीं है। हमारी लव मैरिज हुई है ना, तो जहाँ लव होता है वहाँ शक नहीं होता। और मेरा गगन तो दुनिया में सबसे अलग है। ये मोहब्बत का दस्तूर है जो न जाने क्यों आज तक बादस्तूर है। यूं तो मोहब्बत और मुकम्मल कभी मिलते नहीं, पर ये मोहब्बत मुकम्मल हो भी सकती थी अगर ये किसी शहजादे और कनीज के बीच ना होती। सुभान अल्लाह, बेगम लाजवाब अदाकारी कर रहा है। बादशाही और नौकरशाही का ये सिलसिला ये आलम तक पहुंचेगा ये सोचा न था। मगर मैं चूमना चाहता हूं यहाँ की सरजमीन जहां मुझे मेरी चाह से वाकिफ करवाया। मैं सलाम करता हूं यहाँ की आबो हवा को। सलाम कबूल हो। क्या कदरदानों से महफिल खाली है? ना कहीं सीटी ना कहीं ताली है। तो कहिए शहंशाह हिंद, आपने इस आशिक की क्या सजा मुकर्रर की? माफी की गुंजाइश है या नहीं? मोहब्बत के गुनहगारों को माफी नहीं, सजा मिलती है सेकू। शेखू सेकू शेखू 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 सेकू। आके पढ़ो। इतना सस्ता अकबर लेके आए हो, ठीक से शेखू भी बोल नहीं पा रहा है। और कीजिए बादशाह सलामत। मोहब्बत गुनाह नहीं है जब वो बेपरवाही से, बेहयाई से और बेलगाम की जाए। सेकू, प्यार वो इनायत है जो इसे करते हैं उन्हें इन सब चीजों का होश ही कहाँ होता है। ऐसे में लापरवाही और बेलगामी की बिसात ही नहीं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। सेकू यही फरमाना चाहते हैं ना कि अब्बा हुजूर कहते हुए जिसकी जुबान नहीं थकती थी वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहने पे मजबूर कैसे हो गए? शुरुआत हो गई, अकबर का डायलॉग खा गया। सेकू ये मेरा डायलॉग था। भूख लगी थी जैसे खाना खाते हैं, खा गया। सेकू तेरी इतनी हिम्मत? अरे वह हिम्मत ही क्या जो अपने प्यार के खातिर हिमाकत में तब्दील ना हो जाए। सेकू इतना जोर मत लगाइए, पेट का जोर किसी और रास्ते से निकल जाएगा।
तो ना बादशाह हाकिम को दिखा पाएगा और ना ही हाकिम बादशाह को देख पाएगा। और जो ताली नहीं बजाएगा ऊपर वाला उसकी बजाएगा। तुम्हारी सजा ये है कि यही फरमाना चाहते हैं ना, किसी चिकने खजूर पर चढ़वाया जाए या मीठे पान की तरह चबाया जाए, शेरों के पिंजरे में डलवाया जाए या सांड से लड़वाया जाए। इस तरह दूसरे किरदारों के अल्फाज मत खा, बचेंगे नहीं। 10 लगेंगे दोस्त। नहीं लगेंगे, मुझे लिक्विड को हार्ड बनाना आता है। और तू मेरे बाप का किरदार निभा रहे हो, मेरा असली बाप बनने की कोशिश मत कर, तेरी पेमेंट काट दूंगा, पैसे नहीं मिलेंगे साले। शहजादे, इस तरह से क्या कोई अपने अब्बा हुजूर से पैद भी करता है, यही कहना चाहती हो ना तुम? मेरे सिर्फ ढाई डायलॉग थे, वो तो छोड़ देते। आशिक का यही मजहब और यही उसकी जात होती है। आशिकी ऐसे कैसे छोड़ देता? मैं ना सिर्फ तलवार फेंक के मार दूंगा। कहाँ है वो माशुका? हमें उनकी दीदार कराए। मेहरबान जाओ। अनारकली को लेकर बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाए। होशियार, महाज़मीन, ताजा तरीन, नाज़रीन, अल्ट्रा रंगीन, अनारकली को बादशाह सलामत के सामने पेश किया जाए। कला के नाम पे बड़बड़ा कर रहा है। तू अपनी बाल डाई करा के आ गई। साहिब आलम, मेरे बालम, मैं आपकी अनारकली, जूही कली। सेकू, अपनी हदों में रहो। लगता है फिर किसी न किसी आशिक की मोहब्बत अधूरी रह गई। सेकू, हमारे रहते तुम अनारकली से इश्क नहीं कर सकते। फाइन, आप कर लीजिए। सेकू, क्या सेकू? सेकू आपकी सुनूं या अपनी आंखें सेकू? उफ, इन्हें सजा सुनाइए और तकलीफ कीजिए। अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाए। कौन सी दीवार? गुसल खाने वाली या बावर्ची खाने वाली? हमारी वाली। सेकू 4 महीने में 50 टाइम तुम मेरा प्ले देख चुकी हो, तुम्हारा मन नहीं भरता? मैं प्ले नहीं, तुम्हें देखने आती हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कल से नहीं आऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी रे, आना तो पड़ेगा। अच्छा, वैसे मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे प्ले में तुम्हारे साथ एक्ट करूँ, मजा आएगा ना? अरे तू इंस्पिरेशन है रे, तुझे एक्टिंग करने की क्या जरूरत है रे? हर बात का जवाब है ना तुम्हारे पास? तेरा ही जवाब नहीं है। ओहो। जी सर, ऑर्डर प्लीज। अरे ये रेस्टोरेंट है, अदालत नहीं। या दिल मिला करते हैं, मुजरिम नहीं। ऑर्डर नहीं, फरियाद लेके जा और कॉफी लेके। सर हॉट? अरे जाग लगी हो, घी नहीं डालते। कॉफी ले गया ठंडी। ओके सर, थैंक यू। तेरे लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। दिखाओ। अच्छी पसंद है, नॉट बैड। वो किसके लिए है? वो अपनी बीवी के लिए लाया हूँ। अच्छा, मेरे लिए भी और उसके लिए भी गिफ्ट? हाँ, लॉयल्टी तो बनती है। ताकि गिल्ट कम हो। गिल्ट हो ही नहीं किसी तरह का। अच्छा। हाँ, वो समाज सेवा करते करते पति सेवा कब भूल गई उसे पता ही नहीं चला। गगन, I think you're getting naughty. अरे you never give me chance, हॉटी। आजा। चलो दिया चांस। थैंक यू सो मच डार्लिंग। ये ले। इसे पहन ले प्लीज। क्या ये आर है पार है, आजकल के पतियों के नए विचार है, क्या तुम्हें स्वीकार है? गगन, तुम पागल हो गए हो? हाँ। इसमें पहनने के लिए है क्या? देखने के लिए तो है। Once in a week it is must. What about Gagan Kapoor's lust? मेरा मूड नहीं है। तेरा मूड नहीं है? तो नया चक्कर चलाओ। चला। हैं? देख ले, तू उड़ते हुए तोते के मिर्ची डाल रही है। वैसे तेरा पति तुझे नाइटियाँ लाके नहीं देता? साड़ियाँ लाता है, जो मैं नहीं पहनती। मिला कहाँ तुझे ये आइटम? मुझे ना शादी करने का बचपन से बहुत शौक था, तो कॉलेज में इसका रिश्ता आया। मेरे मम्मी पापा ने कहा थानेदार है, खुश रहेगी, कर ले शादी। मैंने भी सोचा दबंग का सलमान खान होगा, अच्छा होगा। फिर सलमान खान तो दूर की बात है, मेरे जो बड़े चाचू है ना, वो भी इससे छोटे दिखते हैं। बिंदु जी, ये रहा आपका सरप्राइज।
तो ये है आपका सरप्राइज? आप मुझे लोगों की कब्रें दिखाने लेकर आए हैं? कब्रें नहीं बिंदु जी, मकबरे। और ये कोई ऐसे वैसे लोगों के मकबरे नहीं है, ये राजा बादशाहों के मकबरे हैं। ये फिरोज शाह का मकबरा है, उसे यहाँ दफनाया गया था। पता है, उसने ना अपने मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा दिया था। यार ये अच्छा नहीं लगा मुझे। क्यों? उम्र में तो मैं भी तुझसे बड़ा ही हूँ ना। गगन, तुम्हारी बात अलग है। क्यों, मेरे क्या सींग निकले हुए हैं? शुश, मजाक मत करो। मुझे ना तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ ना मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। कब तक प्ले देखती रहोगी? कभी वो स्क्रीन प्ले भी पूरा होगा कि नहीं? अच्छा। सर आपका बिल। बहन के टक्के तू मुझे बाहर मिल। सर बात तो सुन लो। नहीं नहीं यार, हद है यार, कुछ भी नहीं सही पड़ा। राजीव भाई क्या लाऊं? जहर खिला दो भाई थोड़ा। भाई क्यों मजाक कर रहे हो, बताओ ना क्या लाऊं? भाई चाउमीन मिलता है ना, चाउमीन लेके आओगे? 1 प्लेट चाउमीन ला दो। अच्छा, और कुछ ठंडा गरम? नहीं भाई, सादा पानी ला दो। भाई सादा पानी तो आज से आपके लिए बंद। क्यों? क्योंकि आज से मैं आपको पिलाऊंगा पवित्र का पानी। आप ही की कंपनी का। अरे कल ही लगवाया तो मीर भाई से। बंटी, हाँ मुझे एक बात बता, कितने रुपए प्लेट चाउमीन है तेरी? भाई 40 रुपए की, पर हुआ क्या? और मैं कितनी प्लेट खा लेता हूँ महीने में? भाई 20 एक तो खा जाते होगे, पर हुआ क्या? तो साल की कितनी की बन गई भाई? भाई 240, पर हुआ क्या? अगर 40 रुपए की तेरी प्लेट है, 240 मैं साल में खाता हूँ, तो कितना धंधा दिया मैंने तेरे को? भाई 9600, पर हुआ क्या? बैंड के दीने, जब 9600 का धंधा मैंने तुझे दिया है, तो 8000 का धंधा तू मुझे नहीं दे सकता था? मुझसे नहीं लगवा सकता था प्योरीफायर? भाई ठंडे हो जाओ, ठंडा पिलाता हूं। ठंडा भाग यार। भाई देखो, आप गुस्सा मत हो, नाराज मत हो यार। नाराज ना हो, नहीं नाराज हूं। मैं उतरवा दूंगा। ओ उतार यार इसको यार। ओ भाई रहने दे। अच्छा रुक जा भाई, वो तो जबरदस्ती समीर ने आधे भाई दाम पर। खराब होगा ना तो मुझसे चेंज कराइयो। मैं आप ही से कराऊंगा, लेकिन समीर ने जबरदस्ती लगा दिया ना आधे दाम पर। क्या करता बताओ मैं? अच्छा चाउमीन मेरी तरफ से आज कॉम्प्लीमेंट्री, प्लीज भाई। हाँ, और चाउमीन बनाओ भाई के लिए। हेलो, नमस्कार जी। सेल्समैन दिखते हो। क्या नजर है आपकी। मनचंदा को जानते हो? नहीं भाई साहब, अभी तक उनका नंबर नहीं आया। जल्दी से मिल लो, खून में कॉन्फिडेंस भर देते हैं। मनचंदा एक ऐसा हाथ है जो मुट्ठी बंद करके उंगली से जहां इशारा कर दे, समझ लेना सफलता वहीं खड़ी है। जय माता दी, जय पिता दी। दोस्तों, न मैं सौतन से छुटकारा दिलाता हूँ, न पुराने प्यार को वापस लाता हूँ, ना ही वशीकरण का स्पेशलिस्ट हूँ, ना ही जादू टोना तंत्र मंत्र का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लेकिन वो जो चीज है ना जिसको कहते हैं पैसा, क्या कहते हैं? पैसा। तेरी जोर से बोलोगे तो ज्यादा आएगा। पैसा। सर अब इसमें जिस बंदे का कॉन्फिडेंस हिला हो वो क्या करेगा? चल तेरी दाद। कॉन्फिडेंस जिसका हिल जाता है उसको मनचंदा मिल जाता है। किस किस का हिल जाता है? प्यार में धोखा खाए इंसान का हिल जाता है। रोज रोज बॉस की अल्टीमेटम और गाली खाए इंसान का हिल जाता है। या आपके व्यापार को कोई दोस्त लेके चला जाए तो हिल जाता है। ऐसे में इंसान की शक्ल मुंह बिना तले भटूरे की तरह हो जाता है। सर अब इसमें भटूरे कहाँ से आ गए? अरे अपने आजू बाजू देखो, खुद को देखो, गले सड़े गलेले सब भटूरे ही तो बैठे हैं सामने। देखो देखो, जैसे धोती पहन के कोई भी गांधी नहीं बन जाता है, चिकनी चमेली पर डांस करने वाली कोई कैथरीना नहीं बन जाती है, वैसे ही टाई सूट बूट फॉर्मल पहन के इंग्लिश बोलने वाला सेल्समैन नहीं बन सकता है। ओए लाल बाल के पर्पल शर्ट इधर रेड हेयर कम हेयर। मैं दूर से ही अनसक्सेसफुल आंखों को पहचान लेता। तुझे तो कुछ खासी जरूरत है पापे, तू ऐसा कर एकांत में मुझसे मिल ले, ठीक है? समझ रहा कि नहीं समझ रहा? क्या लिखा है? स्माइल। बस स्माइल पहनना बहुत जरूरी है। भले ही टाई पहनो मत पहनो, स्माइल पहनना जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऑन द स्पॉट अप्लाई करना शुरू कर दो तुम। अबे हंस रहा है कि रो रहा है? सर मुंह ही ऐसा। चेंज कर दो। मुंह ना, स्माइल।
आराम से के खूबसूरत भूत होठ ठीक कर, भंगेड़ी मच्छर, बस एकदम होल्ड कर, एकदम ऐसे ही भोला भाला। जादू कर दो सब पर, जादू कर दो। कैसे सर? मेरा तो एक भी प्योरीफायर नहीं बिका। क्या लिखा है? शिप। रिलेशनशिप। भूल गए पागल? ना समझ को समझदार बताओ, मूर्ख को बताओ ज्ञानी, अव्वल नंबर का ज्ञानी। आओ, दिखते ही कॉम्प्लीमेंट देना चालू कर। क्या शर्ट, क्या जूते, क्या बैग, क्या बाल, चाचा, नाना, ताया, सब कुछ। लड़की है तो बोलो दीदी। मतलब रिश्ता कायम हुआ नहीं कि प्रोडक्ट बिका। सर मेरे से ना रिश्ते ही नहीं मिलते। अच्छा, पूनम ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। प्रेम रोगी हो? फोटो रखे हो कि बेच दिए? क्या फीस है यार, एकदम ब्रांडेड है, अच्छी दिखती है। लास्ट टाइम क्या मांगा? मैंने? तू क्यों मांगे भाई? उसने क्या मांगा? ज़ारा के सैंडल। बस तुम ज़ारा से बड़े ज़ारा बन जाओ, फिर देखना लड़की तुम्हारी, सैंडल तुम्हारा और ज़ारा भी तुम्हारा। मतलब मैं सोनम को पा सकता हूँ? सोनम? अरे आलिया, पादुकोणे, इवन अनुष्का। मतलब सही कह किसी ने कि अगर कोई उंगली पकड़ा है तो लब के उसका कंधा पकड़ लो। करेक्ट, नहीं है ये। स्मार्ट बनो यार, ओवर स्मार्ट मत बनो। अति जो है ना गति को ब्रेक लगा देती है। बटर उतने ही लगाओ जितना खा पाओ, ऐसा ना कि बटर लगाओ और फिसल जाओ। समझ रहे हो कि नहीं? बस निकालो कितने पैसे। सर आप ना एकदम भगवान जैसे लगते हो। ना भगवान ना, मैं रिटायर्ड सेल्समैन हूँ, मेरे सेल्समैन। सर वो आपने कहा था आप क्लाइंट टिप भी देंगे, वो एक्चुअली आखिरी 5,000 थे ना, तो आपको दे दिए। ये रखो। पहला गगन कपूर, इनका है प्यूरीफायर नहीं, बॉटल से ही लास्ट टाइम पानी पिलाया। इनका एक भाई होता था गप्पू, चला गया। कहाँ चला गया? चलते ही चला गया। अब जब भी तू इनको फोन करेगा या इनके घर जाएगा, क्या नाम बताएगा? गप्पू। करेक्ट। पर सर मैं लाइफ का पहला प्योरीफायर बेचने जा रहा हूँ और झूठ से शुरुआत, आपने तो बड़ा धर्म संकट में डाल दिया। हेलो धर्मात्मा, तूने महाभारत का 67वां एपिसोड देखा है? नहीं। अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण? ये सब चाचा, मामा, ताऊ के लड़के हैं, कैसे मालूम? कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म किए जाओ, कर्म को धर्म से अलग रखो। ये तेरा कर्म क्षेत्र, तुझे कर्म करना होगा। सर आज के बाद ना मैं किसी भी ग्राहक को ना प्योरीफायर नहीं बेचूंगा। क्यों? सर मैं ना अपने चाचा, ताया, मामा, फूफा, भाभी इन सबको प्योरीफायर बेचूंगा। सर मैं ना मतलब पूरी दुनिया में प्योरीफायर बेचूंगा। पूरी दुनिया में मेरे प्योरीफायर लगेंगे, मैं झंडे गाड़ दूंगा। पूरी दुनिया में मेरे झंडे लगेंगे। बोलो झंडे वाले बाबा की जय। हेलो सेल्समैन है तू, फौजी मत बन, झंडे गाड़ने लग गया। अरे सर आपको नहीं पता आपने मेरे साथ क्या करा है। आपने मेरे को कितनी एनर्जी दी है। मेरे शरीर के अंदर ना इस वक्त एनर्जी का ना ऐसे बौछार आ रही है। देखो मेरे हाथ के बाल सारे खड़े हो गए, मेरे पैर के बाल सारे खड़े हो गए, मेरी छाती। बस 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 बस, इस बातों में नंगा होना अच्छी बात नहीं है। फोन लगा बेला को। गप्पू फोन लगा बेला को। जा जा जल्दी जल्दी फोन लगा बेला को। निकल ले। चाय। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नींबू डाला? जी। शहद डाला? जी हाँ डाला। दालचीनी? दाल और चीनी दोनों डाला। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी दीदी, आप बेला जी बोल रहे हैं ना? हाँ बेला बोल रही हूँ। आप कौन? हाँ जी मैं ना राजीव बोल रहा हूँ, पवित्र पानी प्योरीफायर से। मेरे को ना आपका रेफरेंस मनचंदा जी ने दिया था। आपने घर में प्योरीफायर लगवाना है ना? प्योरीफायर तो लगवाना है, वो क्या है ना किचन का पानी बड़ा खारा आता है। अरे दीदी पूरी दुनिया का पानी खारा हो गया आजकल तो फिर पूरी दुनिया के लिए प्योरीफायर बनाओ। प्योरीफायर तो रेडी है दीदी, बस फिटिंग करनी बाकी है। तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा ना वैसे राजीव नाम है दीदी, लेकिन घर पे ना सारे प्यार से गप्पू गप्पू कह के बुलाते हैं। दीदी हेलो दीदी आप हो? कुछ नहीं, मेरा भी भाई गप्पू था। He passed away. Oh, I'm so sorry दीदी। दीदी तभी मुझे ना आपसे बात करते हुए ना दीदी वाली फीलिंग आ रही थी। अच्छा सुनो, तुम ना मंडे को आके प्योरीफायर लगा दो।
दीदी मंडे को ना मेरी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है एक्चुअली। अब आप तो दीदी हो, आपसे क्या छुपाना। वो क्या है कि जो मेरे बॉस है ना, उन्होंने फ्राइडे तक का मुझे अल्टीमेटम दिया है, मुझे प्योरीफायर बेचना ही बेचना है, लगाना ही लगाना है। तो दीदी अगर मैंने नहीं लगाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कल तो मेरी एनजीओ की मीटिंग है और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है और परसों मैं शिमला जा रही हूँ। ओहो, तो दीदी अब कैसे करें? अच्छा सुनो, तुम ना परसों फ्राइडे के दिन आ जाओ। मैं नहीं रहूंगी पर मेरे हस्बैंड होंगे। तुम कहना मैंने भेजा है और आके प्योरीफायर लगा दो। परफेक्ट दीदी, सही है। आप जीजू को कह देना गप्पू आके प्योरीफायर लगा देगा, मैं जाकर फिटिंग वगैरह सब अच्छे से कर दूंगा दीदी। और आप जैसे ही वापस आओगे ना, मुझे आपसे मिलना ही मिलना है दीदी। और इस बार ना राखी आपसे मैंने बंधवानी है दीदी, पक्का से। ओके राजीव। अरे दीदी, मैं ना दुनिया के लिए राजीव हूँ, आप मुझे ना गप्पू बुलाया करो। और आपको पता है आपका ये भाई ना पूरी दुनिया से लड़ लेगा, टेंशन ना लो। और ना दीदी, आप शिमला जा रहे हो, प्लीज वहाँ बहुत ठंड होती है, कंबल वगैरह ले लेना, सर्दी का ना थोड़ा ख्याल रखना। यू टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट जर्नी दीदी, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है गप्पू, थैंक यू। बाय दीदी, बाय। हेलो, कितने कहाँ जा रही हो भाई? अरे वो ना कल हमारे एनजीओ का मेडिकल कैंप है शिमला में, सुबह ही निकलना। तू बताती भी नहीं है। आजकल हम एक दूसरे को वक्त ही कहाँ दे पाते हैं कुछ कहने सुनने का। सो जाओ, गुड नाइट। उफ़ो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। टी-शर्ट, मतलब क्या कलर है, पता है मेरा फेवरेट कलर है। मेरा तो छोड़ो, मेरी सिस्टर का फेवरेट कलर भी ब्लू ही है। और आप भी तो मेरी सिस्टर के जैसे ही हो। भाई 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 भाई, परसों का रेंट याद है ना, देना है। सन्नी, मेरा ना दिमाग ना खराब कर, आज फ्राइडे है और अगर आज मेरा प्योरीफायर नहीं बिका ना, मेरे को नौकरी से निकाल देंगे और सोनम भी की हाथ से। सोनम गई? भाई बताया क्यों नहीं है? दारू शारू लाते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, मजा आ जाएगा। तू पागल है क्या थोड़ा? तेरा दिमाग वगैरह ठीक है? वैसे भी तू सोनम को डिजर्व तो करता नहीं। क्या पटाखा लौंडिया लेकर घूमता था यार, तकलीफ हमको होती थी। किलस किलस के हाथ, I mean, दिल में दर्द हो जाता था। हेलो सर, अ वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। ज्यादा मीठा मत बन, बोल। सर पहले तो you know this shirt, it's a very nice shirt. It is suiting you so well on you. आप ना एकदम यंग और स्मार्ट लग रहे हैं। Really? हाँ जी सर, आप ऐसे लग रहे हैं मतलब जैसे एकदम बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वैसे दिख रहे हैं। अच्छा। और मैंने आपको बताना था कि मैं ना आज प्योरीफायर लगा के ही आऊंगा। हाँ, जरूर लगा के आना, एक ही दिन बचा है तेरे पास। Nothing is impossible. अगर आपको खुद पर विश्वास हो ना, तो प्योरीफायर तो बहुत छोटी सी चीज है। जब भागीरथ जी गंगा जी को स्वर्ग से ले आए थे, तो राजीव छाबड़ा प्योरीफायर नहीं लगा सकता। एक दिन में बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया तू। बाबा लोगों के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? नहीं नहीं सर, दिस इज इनर एनलाइटमेंट। चलिए सर, मैं निकलता हूँ एंड आई विल कम बैक विद द चेक। हाँ, चेक जरूर लाना, नहीं तो एनलाइटमेंट बुझा दूंगा। Don't worry about it, sir. You have a very nice day, and I'll see you in the evening. Sir, कॉफी भेजो आपके लिए। मार्केट, एक दूध वाली कॉफी लाइए सर के लिए। See you, sir. अनु क्यों है? क्या हुआ भाई, बड़ा खुश लग रहा है। स्माइल पहननी जरूरी होती है, चाहे टाइप पहनो ना पहनो। गुड डे। इसे क्या हो गया? अपना ख्याल रखना, मैं कल तक आ जाऊँ। पक्का कल तक ही आओगी ना? मतलब कि टेक योर ओन टाइम डार्लिंग। और हिचकी आए तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें याद किया है। So cute. अच्छा सुनो, घर का ख्याल रखना और अपने शो की रिहर्सल अच्छे से करना। ऐसी रिहर्सल करूंगा जो आज तक कभी नहीं की। बाय बाय। तू जाए तो वो आए, वो आए तो हो जाए।
अच्छा भाई ग्रेटर कैलाश ना C42 आ जा। हाँ भाई भाई लेट मत हो भाई, अब बड़ी देर बाद और बड़ी मुश्किल के बाद तो बिक रहा है मेरा प्योरीफायर। माता सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे How romantic. ऐसे न गिरा दामिनी मधुभाषिनी मृगलोचनी, प्यार का आरंभ कर इतना सोच नहीं। कितनी इंटरेस्टिंग बातें करते हो तुम गगन। तो काम इंटरेस्टिंग करता हूँ, तुम अलाउ तो करो। गगन मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। हाथों से पिलाऊं, होठों से पिलाऊं, तुम कहो तो हांडा हो जाऊं, लोटा बन जाऊं। वाह इतना प्यार करते हो मुझसे। इतना कि जितना नदी में पानी, समुंदर की रवानी, रांझे की कहानी, मीर की जुबानी। कहाँ है पानी? समुंदर से सीधा बॉटल? प्योरीफायर खराब है, लगाना। अच्छा प्यास बुझ गई? हाँ लेकिन मेरी तो बढ़ गई। गगन जो कांड कर रहे हैं कहीं गलत तो नहीं? अरे जवानी में से प्यार भरे कांड करने चाहिए, वरना बुढ़ापे में गंगा में जाके धोएंगे क्या? अच्छा लगा ना? मुझे भी। माता सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं, माता को सब प्यारे हैं। कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं? मुझे कह कर गई है कि आज नहीं कल आएगी। She can't break my trust. आज छुट्टी होती तो अच्छा होता। ए बिना ब्रेक की टू व्हीलर अंदर कहाँ घुसे जा रही है? सब सालों से तो मैं ऐसे ही घुसती हूँ, आज तक तो आपने टोका नहीं। हाँ पर आज तू गलत टाइम पे आई है, राइट नहीं है। साहब एकदम सही टाइम पे है, देखो ना 10 बजे है। हाँ पर तेरी छुट्टी है, जा तू ऐश कर। साहब ऐश तो हमने कल कर ली, साहब आज हम छुट्टी नहीं करेंगे। सफाई नहीं की तो दीदी डांटेगी। सफाई तू मुझ पे छोड़ दे। सब पेड़ों को पानी देना मुझ पे छोड़ दे। सब कपड़े धोने मुझ पे छोड़ दे। इतनी मेहरबानी, कोई तो है कहानी। है शैतान की नानी, अरे बाबा जानी। सब घर में जाके क्या करूंगी? होली मना ले। सब होली होती तो आज हम लाल गुलाबी होती। तो दिवाली मना ले। सब दिवाली होती तो आज हम पटाखा होती। तो जन्मदिन मना ले। तो वो तो आगे गया। तो बच्चों का जन्मदिन मना ले। तो अभी आएगा। गुन जात 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 जात। बिंदु जो आई थी वो तो चली गई, लेकिन तू तो बाहर आ रहे। बिंदु बिंदु आहा बाहर निकल। बिंदु ये क्या है बिंदु? मेरे हाथ है। इन्हीं का तो साथ है। ये क्या है बिंदु? ये मेरे पैर हैं। ये क्या कोई गैर है? ये क्या है बिंदु? ये तो मेरी कमर है। इसी पे तो नजर है। ये क्या है बिंदु? ये मेरे गाल है। अरे इन्हीं का तो बवाल है, असली तेरे नाल है। ये छुपा छुपी का खेल खत्म हो गया हो तो हाँ Come on. Come on.
माता सबको प्यारी है। कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं? कहा तो सही। She can't break my trust. तुम चुप जाओ। हेलो सर, मैं हनी। तो क्या चाटू? नहीं सर, मेरा नाम हनी है। हाँ तो ऐसा बोलिए ना। सर, हम लोग दरअसल पल्स पोलियो अभियान की तरफ से आए हैं। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है? अरे आप लोग चांस तो दीजिए, मैं तो बच्चों की लाइन लगा दूंगा। सर, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, लेकिन हाँ, ये कुंवारी है। ए, तू चांस देगी क्या? नहीं नहीं, मनोज बुरा मान जाएगा। इसे मनोज के पास जाने दें, आप दोबारा कर ले और कृपया मुझे अकेला छोड़ दे। बिंदु, बिंदु, अरे बिंदु बारा रे, बिंदु। अरे इस तरह पर्दे के पीछे छुप के प्यार नहीं होता। प्यार करने के लिए मर्द का सीना, पौलाद के बाजू और हसीना का दिल चाहिए। बिंदु, लो मैं आंखें बंद कर देता हूं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नज़रें क्या। कौन हो? गेस। चोर? चोर नहीं, चित चोर। यहाँ क्या करने आया? इंतजार। किसका? मौके का। मौका? मैं समझा नहीं। चोरी का मौका। बाकी मौके पर तो आप चौके पे चौका लगा रहे हैं। कितना देखा बे? सब। सब मतलब? ईच एंड एवरी सीन। मी, शी। चोर होके ऐसे नाटक कर रहा है जैसे कि तुम मालिक हो और मैं चोर। हथियार लाए हो? ओनली मोबाइल। हाँ हाँ हाँ। पुलिस को बुलाऊं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बुलाइए पुलिस को। लगता है दिल्ली पुलिस के बारे में आपको थोड़ी कम जानकारी है। छानबीन एक की करेगी, फाइल 3 की खोलेगी। ये लीजिए, 100 नंबर डायल कीजिए। हो सकता है उनको मेरे अलावा यहाँ पे कोई चोर, ठग, अय्याश, मक्कार, बेवफा मिल जाए। सब धरे जाएंगे, एक पे 2 फ्री। गगन, प्लीज नो पुलिस प्लीज। अरे तो आर्मी को बुला लो। सीआईडी प्रद्युमन सिंह को बुला लो। वैसे भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो तुम कहोगे वही होगा। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम मेरे अनुज भाई, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भाई। एक सेकंड, हाउ ओल्ड आर यू? 40. I'm little bit more. I am 44. तो मैं ज्येष्ठ हुआ, तुम अनुज। जो चाहिए ले जाइए, जो भी उठाना है उठाइए। इसे अपना ही घर समझिए। अपने घर में चोरी, वेरी बैड। कॉल पुलिस। आप इसकी बात सुनिए प्लीज। आप अपना काम कीजिए। ओके, हाँ, जाइए चोरी कीजिए। थैंक यू। गुड लक। प्लीज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अरे फक्र है मुझे तुझ पे। थैंक यू। जा। माता सबको प्यारी है।
वो चोर है, प्लम्बर नहीं है जो बाथरूम में घुस जाएगा। हाँ लेकिन मुझे तो डर लग रहा है ना। तो मैं क्या एंजॉय कर रहा हूँ? मैं भी तो डरा हुआ हूँ ना। गगन माता सबको प्यारी है। आराम। कौन है भाई? भाई लेकिन किसका? बेला दीदी का भाई। आपका तो साला हुआ ना। बेला का तो कजिन था, जो था हो गया। तू कब पैदा हो गया? गप्पू सेम ही भाई। ऐसे नहीं चलता है। कौन है तू? ओ सॉरी, आप जीजू हो ना। लेट्स पेरी पहना। लेट्स पेरी पहना? पाँव का एड्रेस भूल गया है? या तो तू नीचे झुक, नहीं तो मैं पाँव ऊपर ले आता हूँ। यार जीजू कितने फनी। इट्स नॉट सो फनी यार। कौन है तू? एक्सप्लेन एक्सप्लेन। वो क्या है ना कि बेला दीदी का फोन आया, फोनों में ऐसी बात बूत करे, बाद में मुझे पता चला कि आपका प्यूरीफायर खराब है। मैंने कहा मैं नहीं लगा देता हूँ। और वैसे भी अगर बेला दीदी का फोन आ जाए तो मैं टाल तो सकता नहीं ना। तुम्हें बेला ने फोन किया था? हाँ। Sorry, I forgot to introduce myself. Hi, I am Rajiv Chhabra. I'm calling from. I'm not calling from. I am from PP Purifier, which is पवित्र पानी प्योरीफायर। आपको पता है जो हमारी RO टेक्नोलॉजी है ना, वो इतनी मॉडर्न है और 20 लीटर्स ऑफ वाटर स्टोरेज है, प्लस 80 लीटर्स ऑफ वाटर स्टोरेज बाथरूम के लिए। सबसे बेस्ट बात पता है क्या है हमारे वाटर प्योरीफायर की जीजू? कि अगर हमारा पानी नहीं यूज हो रहा ना, तो आपकी बत्ती भी नहीं यूज होगी, क्योंकि आपका घर हमारा घर एक ही तो है। By the way, जीजू, what a nice T-shirt, maroon color. Must be दीदी's choice. अबे ओए, तू अपनी दीदी को अपने पास में रख, वरना तेरी जो टाई है तेरे गले में डाल के तुझे छत पे लटका डालूंगा। लोग आते आते घंटा बजाया करेंगे। देख क्या रहा है? तेरी बज रही है। देख कहीं बेला का फोन तो नहीं है? हाँ सन्नी, कहाँ पहुंचा? भाई क्रिएटर कैलाश आना, तो कैलाश कॉलोनी क्यों पहुंच गया? तू पागल है? थोड़ी लोकेशन भेजी थी। अबे बिना पूछे दे दूंगा, जल्दी आ यार। अबे बिना पूछे किसे बुला रहा है? अरे सन्नी है जीजू, वो ड्रिल वाला। अबे वो तेरी ब्रदर इन लॉ की एक मिनट। साला और ब्रदर इन लॉ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब जैसे हेड और टेल्स, अनिल कपूर और मिस्टर इंडिया, मोदी जी और मित्रों, सब एक ही तो है। ओए नौ रसों के विवश रस, व्याकरण में उलझे हुए छंद, बिना डीएनए के बाल, विक्रम पिलट के बेताल। तू चलता है कि मैं निकालूं यार? जीजू कैसे कैसे मतलब कैसे कर लेते हो? अबे लेकिन क्या कैसे कर लेता हूँ? ये आज तक इतनी अच्छी किसी ने तारीफ नहीं करी जितने अच्छे से आप बेइज्जती कर रहे हो। अबे तू तेरी इंसल्ट से कैसे खुश हो सकता है? बेशरम गेंदे की बेहया खाल, बिना पंचों की चौपाल। तेरी सेल्सगिरी का तूने और पंच मारा ना, तो ऐसा पंच मारूंगा कि पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल, चल। गलत कहती है दुनिया। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अरे छुलाई ही तो नहीं करने दे रहा तू मुझे। मैंने तो पर्चा भर दिया था, सिग्नेचर ही कर रहा था कि तू तेरा पेपर जैसा मुंह लेकर मेरे घर में आ। डोंट ट्राई टू स्केयर मी। नजला तो है नहीं तो नाक कहां से टपकेगी? अबे मुंह तो हिला नहीं, साउंड कहां से आया? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मुझे लगता है साफ सफाई चल रही है। ओनली सफाई। अबे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुझे क्या करना है? चल यहाँ से, चल बाहर। जीजू ये गलत बात है ना। आप एक नौकर के सामने मेरी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? अबे कबाब में हड्डी छेद वाली छड्डी, तू आया तब से मैं तेरी इंसल्ट ही कर रहा हूँ। तेरे अब समझ में आ रहा है तो आप अपना काम कीजिए, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कीजिए। तू चल, तू निकल। निकल। तो ये समझ जाता है कि इतनी प्यारी बहन के भी इतने कड़क हस्बैंड हो कैसे सकते हो? अरे नहीं समझ में आता तो नहीं समझ यार। जीजू आप ना बिल्कुल मेरे पापा की तरह बात कर रहे हो। मेरे पापा भी मेरी मम्मी से ना ऐसी बात करते थे, इतना डांटते थे। बहुत ओए जीजू, दीदी घर पे आपने मुझे बताया ही नहीं। दीदी वैसे जीजू मॉर्निंग में मतलब इतने रोमांटिक कैसे? तेरे पापा ने नहीं किया वैसे। जीजू आप ना बिल्कुल उबले हुए अंडे की तरह हो, बाहर से कड़क, अंदर से सॉफ्ट और अंदर से और सॉफ्ट। और तू चारों तरफ से चिपका हुआ आमलेट की तरह हुआ है, सिर्फ बीच में से पीला निकला हुआ है। You are so funny यार जीजू। It's not so funny। ऐसे आज ना मैं इतना खुश हूं ना कि मेरी दीदी ना इतने सेफ और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में है। मतलब थैंक गॉड यू आर नॉट लाइक माय पापा। अबे तेरे पापा ने अपना आपा खो के जो ये सैपा पैदा किया है, ऐसा मैं दीदी दीदी आप अंदर हो। अबे
बुलशिट। दीदी रुक जाओ, दीदी बस तू तो ऐसे घबरा के जैसे रैट नहीं रेपिस्ट है। हेलो बेला दीदी। ये कौन? दीदी मैं गप्पू, आपसे फोन पे बात हुई थी ना। तुझे कैसे पता लगा ये बेला है? तू तो मिला ही नहीं इससे कभी। ले कमाल है, आपसे चिपक रहे तो बेला दीदी होंगे ना। हाँ? पहले तो मैंने ना आपको थैंक यू बोलना था, पता है आपकी वजह से सब एकदम अच्छा हो गया। यू आर सो नाइस एंड सो काइंड, इन्होंने मेरी नौकरी बचा ली है। बट आप तो शिमला गए हुए थे, तो अचानक वापस कैसे, मतलब? Can you explain? आ गई थी, मुझे मिस कर रही थी, आ गई। तू अपनी देख, तुझे क्या है? अरे तो अच्छा ही आ गई। सॉरी। हाँ सनी, कहाँ है? तुम्हें बेला समझने लग गया। तो बेला ही बने रहना, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या बकवास चल रही है? मैं घर जा रही हूँ। भाई यहाँ लोग प्यासे बैठे, जल्दी आना सनी यार। अरे क्या कर रहे हो? नहीं यार, ऐसे कैसे यार? दीदी क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम? नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए प्योरीफायर लगाइए। नो बिग प्रॉब्लम। हेलो, तुम बाहर से निकलो यहाँ पे। ए जीजू, मेरे को आज ही प्योरीफायर लगाना है। तू मुझसे डिस्कस नहीं कर प्लीज। मेरी दीदी से बात हुई थी, प्लीज ऐसे मत करो, आप ऐसे नहीं कर सकते। हाँ तुम लगाओ प्योरीफायर, लगा के चला जाएगा। ऐसा कैसे लगा? तुम इसको प्यूरीफायर लगाने के लिए कह रही हो, ये प्यूरीफायर लगाने के लिए ठहर जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे? अरे ये प्योरीफायर लगाने आया तो प्योरीफायर लगाएगा ना, तुमने इसको अंदर बुलाया, चिल्ला मत फिर। डोंट बिहेव लाइक माय हस्बैंड। व्हाट? हस्बैंड? दीदी क्या मतलब? अरे मैं इसका हस्बैंड हूँ, तेरा क्या लेना देना है यार? तू बाहर चल। लेकिन तुम इसके सामने मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे तुम इसके सामने मुझसे झगड़ा कर रही हो? आप दोनों मेरे सामने क्यों झगड़ा कर रहे हो? अबे क्या है यार, तुझे करना है, ये मेरा घर है, मेरी बीवी है, तू जो चाहे मैं करूँ। ए ठहरो, तुम बाहर निकलो। एक मिनट, मेरी दीदी कहीं नहीं जाएंगे। और जीजू आप ना बिल्कुल मेरे पापा की तरह बिहेव कर रहे हो। पापा? मेरे पापा भी मेरी मम्मी से ऐसी बात करते थे। मम्मी? अबे तेरा तो बहुत हो गया, अभी तेरा मैं बैंड बजा दूंगा। मैं अपने मम्मी को मुश्किल में नहीं देख सकता। ये नौकीला है, धार वाला, लग जाएगा तो लग जाएगी। पापा, मम्मी। रुको, ये क्या चल रहा है? लोग कैसे बेचारे को मारता है कोई ऐसे? मारू नहीं तो क्या, हाथ में दे दूं? ये चुन्नू कहां से मुझे पड़ गया? ये क्या कर रहा है? अबे खेल रहा है। धार फेंक। अबे यार वो पीछे नहीं लगना चाहिए। छोड़ दो जीजू, मैं तुम्हारे। सॉरी सॉरी दीदी, दीदी आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। दीदी अभी वैसे ना सब ठीक हो जाएगा पक्का। अभी इस घर में पवित्र पानी आएगा तो वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारा ना साइकोलॉजिकल होता है, इमोशनल नहीं होता। मतलब भैया बात ही कुछ और है, बात समझ नहीं रहे हो ना। ये समझेगा भी नहीं। ए पवित्र पानी, तू अपनी पवित्रता से बाहर निकल, वरना मैं ये पवित्र चाकू तेरी पवित्र कमर के नीचे ऐसी पवित्रता से घुसाऊंगा कि तेरी पूरी पवित्रता बाहर निकाल दूंगा। ए पवित्र, तू चल बाहर चल। ए बिंदु, चल बाहर। बिंदु या बिल? ए चुप, तू क्या कर रहा है? वो बेफार बिंदु नहीं, बेफार बेला है। मैं उसको प्रेम से बिंदु बुलाता हूँ। तेरे पास क्या प्रॉब्लम है? जीजू यही तो प्रॉब्लम है आपकी यार। आप जीजी को नई नई लड़कियों के नाम से बुलाओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। नहीं तू चल बाहर निकल। ए तू सब बाहर चल, मैं तो मार दूंगा तेरे को। मार दो मुझे, मार दो, खत्म करो ये किस्सा। मैं पागल हो गया यार। अब दीदी आप आपकी आंखों के सामने मैं ये घर बर्बाद होता हूँ नहीं देख सकता। इस घर के लिए मरना होगा तो मर जाओ। मार दो मुझे, मारो मारो। और ये कहने कैसे मरेगा? ऐसे या ऐसे? Excuse me, I have done my job. मेरे को पास बहुत सारा सामान है और मेरे को टेम्पो चाहिए। प्लीज कोई मेरी हेल्प करेगा? ये क्या है? ये पानी साफ करने की मशीन है। मेरी खराब हुई। अपने साथ ले जाओ। वेरी गुड। ओ भाई साहब क्या हो रही है? मतलब क्या हो क्या रहे? जीजू कौन आदमी? मतलब सफाई वाले की चोर है? कैसे ऐसी ले जाओगे? बाप का राज तोड़ना ऐसी ले जाओगे? कैसे ले जाओगे? You shut up, bullshit. तो shut up. जब तो महान चोरों के बीच में गठबंधन चल रहा है तो तुम बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या बोला? कौन है तुम्हारी? दीदी। दीदी। आपकी फाइल को नहीं प्लीज। मैं बता दूं इसको कि आप किसी और का सामान हो और ये किसी और की सामग्री। अरे यार ये मासूम बच्चा है यार, इसको क्या मामले के हालात और गंभीरता समझ ही नहीं रहा। तुम तो हालात और गंभीरता दोनों समझते हो। तो उठाओ ये प्यूरीफायर एंड यू आर फायर्ड। ओह माय गॉड। बैठ। कौन है कौन? तू पहले ये बता। मैं बिज्जू कालिया कॉर्पोरेट चोर। छिप छिप कर चोरी मैं करता नहीं,
किसी भी मकान मालिक से मैं डरता नहीं। जीजू आपका ना जमीर मर गया है। तेरा जिंदा है? हाँ। ले तुम मार ले। क्या कर रहे हैं आप? He's crack! कैसी बातें कर रहे हैं? क्रैक? प्लीज छोड़ो मुझे। नहीं, तू क्रैक? तेरा पहला क्रैक, तेरा पापा क्रैक, तेरा पड़ोसी क्रैक, साले पूरा मोहल्ला क्रैक तुम्हारा। छोड़ो मुझे। पैंट उधर जाइए प्लीज। नहीं, आगे ना। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़। मेरा हाथ छोड़। छोड़ मेरा हाथ छोड़। मेरा हाथ छोड़। मेरा हाथ छोड़। छोड़ मेरा हाथ छोड़। So nice. Hands up. Sorry. Hands up. Hands up. अबा चाप। Hands up. चला। नकली है। Cheating. I am surrender. छपेगा तेरा कैलेंडर। ये बेहोश है कि मर गया? 14 साल की सजा होती है जीजू, और पत्थर अलग से तोड़ने पड़ते हैं। सांस चेक कर। आई डोंट थिंक ही इज ब्रीदिंग। तो मुंह से सांस दे। इसी बातें कर रहे हो? आपने इसका मुंह देख के गुटखा खाता है। दीदी आप दे दो ना। What nonsense. तू बिंदु से प्यार नहीं करता? बिंदु या बेला? If you don't mind, तो दे सकते? गगन। यार एक मिनट, स्टॉप फाइटिंग। दीदी ओनली फॉर यू। माता सबको प्यारी है। मैं चेक करके आता हूँ। गुरु, इसको ठिकाने का लगाना है। अरे मैंने ये सब पहले ढूंढना करे। तो मैं क्या डिग्री हासिल की हुई है? उड़ा। माता सबको प्यारी है। माता सबको प्यारी है। माता को सब प्यारे हैं। माता सबको प्यारी है। तुम ये ठहरो। मैं बाहर देख के आता हूँ। माता को सब प्यारे हैं। क्या? सर बड़ी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। अबे दरवाजा है, पजामे का नाड़ा नहीं है जो डोर खींचे और पतलून नीचे। काम क्या है? लगता है सर कुछ इम्पोर्टेंट काम में लगे हुए थे। हाँ, मैंने किसी डाकू के पकड़ लिया, लास्ट ठिकाने लगा रहा था। गुड जोक सर। सर ये कुरियर बेला कपूर जी के नाम का है, आप उन्हें बुलवा सकते हैं? वो बाहर गई हुई है। लो। सर मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। हाँ, हाँ पंडित है। मैंने आपका प्ले देखा है जिसके आपने 150 शो किए थे। हाँ, फाइन। सर कैन आई टेक अ सेल्फी विथ यू? अभी नहीं, फिर कभी लेंगे। अच्छा निकाल। सर नो पाउच प्लीज। नाइस आइडिया। सर नो लुकबाजी सर। अरे मेरी वो कौवा नजर आ रहा है, गोल्ड वाला। सर मैंने तो सिर्फ काला कौवा देखा है सर। कौन था? जीजू ये कौन है? तूने पूछा है तो ले। ये मेरी पत्नी है। पूछा। तो फिर ये कौन है? नहीं, ये मेरी पहली पत्नी है। ये तो कुछ दिन पहले ही मिली। अरे लेकिन ये कहाँ गए? तुम कुंभ के मेले में गए हो कभी कि नहीं? नहीं, लेकिन मैंने सुना है वहां पे अक्सर लोग बिछड़ जाते हैं। पूजा भी कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी। तो आपने ढूंढा नहीं? बहुत ढूंढा, पर पूजा कहीं नहीं मिली। तभी आप बेला दीदी को नई नई लड़कियों के नाम से बुलाते हो। और ऐसे ही बेला दीदी आपकी जिंदगी में आई। जीजू, जीजू, मैं सोच रहा हूँ सोनम के जाने के बाद ना मैं भी किसी से दिल जोड़ लूं। जोड़ ले, पर मुझे अकेला छोड़ दो।
पीला दीदी, और आप एक दूसरे से हाथ मिलाओ, हाथ पकड़ो एक दूसरे का। अब आप एक दूसरे को हक करो, प्लीज ना करो, हक करो। गगन, दीदी मेले से आ गई। कौन सा मेला? कुंभ का मेला। तुम ना 1 मिनट चुप करो। गगन, ये लड़की कौन है? कौन है तुम? बता दूं? नहीं प्लीज, मैं समझाता हूं। तुम आई, देखा कि हम दो चिटके हुए हैं, तो तुम्हें ऐसा लगा जैसे और शक करोगे भी क्यों नहीं? कोई भी बीवी अपने पति को किसी गैर स्त्री के भाव में नहीं देख सकती। धोखा ही नहीं, नेत्र मात्र का ब्रह्म देवी जी, भूल जाइए। मैंने पूछा ये लड़की कौन है? शास्त्र वचनम वाह, पुरुषस्य भागम स्त्रियम चरित्रम देवो न जाने कुतो मनुष्य। मतलब? अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता नहीं जानते तो मनुष्य की क्या दशा। मैंने पूछा ये लड़की कौन है? जगत माता, किसी न किसी की बेटी है, किसी की होने वाली बहू है, दादी, बहन है। ये लड़की कौन है? ये इसकी बीवी है। तो बोलता क्यों नहीं मैं? I'm speechless. No, you have to give a big speech. She's your wife. ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ। जब से हमारी शादी हुई है ना, कुछ बताते ही नहीं है। देखो कैसे दूर दूर भाग रहे हैं। पिलाती, जब तक हमारा अफेयर चल रहा था ना, तब तक सब कुछ सही था। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। आपको पता है, मैं जूस लाने कहती हूँ तो दूध लेकर आती, मैं दूध लाने कहती हूँ तो दही लेकर आती, मैं दही लाने कहती हूँ तो पनीर लेकर आती। हमें कोतो ऐसी फोड़ना। अब आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ दीदी? हेलो, तुम कौन हो? दीदी पहले तो पैरी पर दीदी वो मैं पीपी प्योरीफायर से प्योरीफायर लगाना था। हमारी बात हुई थी ना फोन पे। गप्पू? हाँ, अच्छा तुम गप्पू हो। अच्छा तुम तो आ गए प्योरीफायर लगाने, तुम्हारी बीवी क्यों आई? वो क्यों आई? क्यों आई बे? क्योंकि ये नहीं आ रहे थे। तू क्यों नहीं आ बे? अरे मैं क्यों आऊं? सुबह से पता है मेरे से लड़ी जा रही है। दीदी मेरे को नाश्ता तक नहीं दिया इसने। अरे तू इसे नाश्ता क्यों नहीं देती बे? सो गया है। मैं नाराज थी इनसे। तू नाराज क्यों करता है उसे बे? मैं अपने सारे घर के राज खोल दूं क्या? अरे बस हो गया ना, मतलब नहीं है ये कुछ है। आप बताओ ना, आपने तो फोन किया था उसे। मैं? गगन, तुमने इसकी बीवी को बुलाया? अरे यार, ये प्यूरीफायर लगाने आया था तो मैं क्या, चल निकल भाग। तो कहा कि नहीं, बेला ने कहा नाम गप्पू है। मैं इमोशनल हो गया। तुम्हें तो पता है एक्टर कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? बहुत इमोशनल होते। तो मैं कहा आए हो तो लगा दो। गगन, ये तो आया प्योरीफायर लगाने, तुमने इसकी बीवी को क्यों बुलाया? यार ये झगड़ा कर रहा था इससे फोन पे कि मैं नौकरी पे जाऊंगा, तेरे साथ घर पड़ा रहूं। तो मैं कहा यार शादी की है तो निभाओ मेरी तरह। ये क्या है? और ये इसे फोन पे फोन किए जा रही है, घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ। ए, तू इसे फोन क्यों कर रही थी? क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है और ये आज के दिन भी मुझे अकेला छोड़ के
बैठो ना, ऐसे भी कोई करता है दीदी। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम्हारी एनिवर्सरी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सो सॉरी। हाँ, तुम्हारी एनिवर्सरी और इसको यहाँ पे आना पड़ा। पर पति किसके लिए कमाता है? पत्नी के लिए ना। और तुम इससे नाराज मत हुआ करो, और इसे नाराज किया भी मत करो। क्या है? कुछ भी नहीं, सही कह रही हो तुम। एक और बात, तुमने इसको गले क्यों लगाया था? बेला, आपने गगन पे शक किया। शक वो कीड़ा होता है जो शरीर को, रिश्ते को, पूरे घर परिवार को खा जाता। गगन, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी गगन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो बीवियां पति से बहुत प्यार करती है ना, वही शक करती है। और मैं तुम्हारा प्यार कभी नहीं भूलूंगा। आई लव यू, लव यू, लव यू। पर तुम जो शिमला गई थी, तुम घर कैसे आ गई? ओह शिट, अरे मैं गाड़ी चला रही थी और फोन पे बात कर रही थी, सामने ऑटो वाला आया, अब उसको बचाने के चक्कर में मैंने टेम्पो वाले को ठोक दिया। ही इज वेटिंग फॉर मी, मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी लेके जाना है। तूने एक्सीडेंट कर दिया? तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं, आई एम फाइन, आई एम फाइन। प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम यहाँ पे देखो, अंदर ढूंढती हूँ। गप्पू बिंदु, जस्ट फील एट। जीजू, जीजू आपको जीजू कहते हो ना, मुझे शर्म आती है। आप ऐसा कर कैसे सकते हो? मेरी दीदी का घर कैसे उतार सकते हो? आप पता है, आप 2 नंबर के जुगाड़बाज आदमी हो। आपको दिल्ली का पता होगा। मुझे चलना चाहिए, इतनी देर हो गई है। मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे? आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ में ये हो क्या रहा है? कौन सा एंगल है ये? एंगल नहीं है, ये लेफ्ट एंगल है। जब तक तू बड़ा नहीं होगा तुझे कैसे समझ में आएगा? अरे यार क्या हो रहा है ये? मेरे को ये सब देखते देखते तो मैं हिमाचल चले जाता। अबे तू मुझे कह, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। उसको जहाँ जाना है जाओ, मैं तो घर जा। अरे ऐसे कैसे जाएगी? वो बाहर निकलेगी, उसे क्या जवाब दूंगा? उसे पैसे लेकर चले जाने दो, उसके बाद तुम चले जाओ। मैं बेला दीदी को समझा। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? तो ले फाड़, मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। कैसे कर लेते हो आप ये सब? मैं कैसे नहीं करूंगा? तूने महाभारत का 67वां एपिसोड देखा है? आपने भी देखा? सबने देखा है। तेरी बेला दीदी है वो, बेला दीदी है वो। मैं तेरे एक नहीं 5 फ्री फायर लगाऊंगा, पर अपनी बेला दीदी का घर टूटने से बचा ले। जीजू आपने ना 4 जिंदगियों का रायता बना के रखा हुआ। अब पता नहीं और कौन रायता खिलाने आ गया। प्लीज गो एंड सी। ओह मेरी जान, आ गया तेरा भाई। भाई वापस चले जाओ, एहसान कर रहे हैं क्या? फिर बुलाया क्यों? कहाँ बता, पौना घंटा लेट आते हैं। समीर का फोन है तो झट से पहुंच जाते हैं। गुस्सा तो हो ही मती। ओहो क्या लंबी पार्टी है यार। यहाँ पे ना चुपचाप फटाफट अपना काम करेंगे, ड्रिल करके निकल जाएंगे। बड़े लोग हैं, बुरा मान जाते हैं। अच्छा सन्नी ये मेरे जीजू हैं और ये मेरी बहन। जीजू बहन? जीजू ये सन्नी है मेरा ड्रिल वाला दोस्त। और आपको पता है हमारी छतें भी सेम है। मैं जितने भी प्योरीफायर लगाता हूँ ना, सबकी ड्रिल यही करता है। आज समात यहाँ पे 5 प्योरीफायर लगाने। जीजू कंफर्म करो। 5 नहीं 15 लगवाएंगे। बेला के ऑफिस में ही नहीं, उसके एनजीओ में भी लगवाऊंगा। अबे तू तो हिमाचल का था, तेरे छोटे छोटे सपने थे, छोटी छोटी भूख थी, छोटी छोटी रोटी थी। हाँ तेरे जो छोटा दोस्त आ गया है, अब आगे और क्या छोटा निकलेगा? मैं दिल्ली आ गया हूँ ना, अब बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं, लच्छे पराठे हैं। तो मेरी बड़ी बड़ी बीवी बाहर आ गई तो तेरा क्या क्या बड़ा कर देगी, तू सोच नहीं सकता। अरे ये स्क्रू की साइज का आया है, ड्रिल करना चाहता है। तू अपना लाइसेंस ढूंढो, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ड्रिल वाला है गप्पू भैया, अब तो आप जल्दी से प्योरीफायर लगा दो और फिर आप अपनी इस प्यारी सी बीवी को लेकर कहीं घूमने जाओ। एनिवर्सरी है ना आज आपकी, तो सेलिब्रेट करो, पिक्चर विक्चर देखो। हाँ मैं बस 2 मिनट ही फिट करके बस एक मिनट पहले लगवा। सुनो तो दीदी बीवी यार। मटर में क्यों गुस्सा रहता है?
फटाफट काम करना भाई, सामान सामान निकालना यार। क्या हुआ सन्नी? क्या हुआ सन्नी? अबे क्या क्या हो गया, तूने मुझे बताया तक नहीं कि तेरे जीजा और जीजी इतने बड़े आर्मी। चुप हो जा यार सन्नी, चुप हो जा भाई। ये सन्नी आराम से बैठ के बात करते ना भाई, लंबी स्टोरी है ना, क्यों ऐसी चक्कर में? लंबी तो होगी स्टोरी। शादी जो कर ली तूने, 2 मिनट में भाई को गैर समझ लिया। ऐसी बातें कर रहे सन्नी, तू मेरा भाई है यार, मैं तुझे गैर तोड़ने करूंगा। और मैं तेरे को कह रहा हूँ आराम से बैठ के सारी बात करेंगे ना भाई। अभी प्लीज मशीन निकाल ले, काम वगैरह कर लेते ना प्लीज। अब रब ना झूठ हम दोनों बोल रहे हैं, बोल तुम रब को रहे हो। तुम ना चलना चाहिए। कैसे जा सकती है? लोग शक हो जाएगा। तुम्हें हमेशा सिर्फ खुद की पड़ी होती है ना गगन। तुम्हारी भी पड़ी है। और ऐसी मुश्किल घड़ी में सोनी मेरे साथ 2 कदम आगे चलना था, लेकिन तुम तो 4 कदम पीछे जा रही हो। अरे तुमसे तो अच्छा वो भोला भोला साला है, न जाने कैसे कैसे झूठ के पहाड़ खड़े कर रहा है। और बिंदु तुम यू आर अवॉइडिंग गगन। गगन, तुम अब इसको क्यों चिपक रहे हो? यार इंसान में गले लगता है तो चिपकना नहीं होता यार। आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी भी होती है कि नहीं? अच्छा एक बात बता, वो गुलाबी में गुलाबो कौन? बहन है। बहन। और वो जो साड़ी पहने हुए थी वो? दीदी है। दीदी। यार ये एक ही बात हुई ना, यही तो कंफ्यूजन है। एक मिनट भाई रुक जा। ये मुझसे पूछने लगी कि प्रेम क्या होता है। मैं क्या यार, ये सब प्यार व्यार मुझे नहीं पता चलता। मैं गाया आदमी हूँ और तुम मुझसे भैंस की तरह बहस करने लगी। मैं क्या बेला महान है, वो समझा सकती है। अरे अपनी गप्पू की बीवी है बिंदु, जो तेरी बहन है और जो तेरी दीदी है, फिर तेरी दीदी तेरी बहन को तेरी बीवी क्यों बोल रही थी? नहीं, मेरे दिमाग की माँ बहन मत कर मेरे भाई, हम काम करने आए ना, वो कर लेते तो ड्रिल मशीन निकाल ड्रिल करना। क्या कर रहा है यार सन्नी? तुम प्लीज जरा चेक करना प्योरीफायर लगा कि नहीं। मैं इससे थोड़ी देर बात करती हूँ। जाओ। बिंदु, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो क्या प्रॉब्लम है? तू कुछ ना कुछ चंटपना कर रहा है भाई। मैं भाभी से पूछता हूँ। भाई कैसे कमाल। अबे तू ड्रिल लगाने आया कि दंड पेलने? एक बार गप्पू वो गप मार रही है, पोल खोल देगी तो लग जाएगी। ना जाकर पानी पिला। मैं कैसे पानी पिलाऊं? अबे तेरी बीवी है, तेरी दीदी है, तो पानी तो तू ही पिलाएगा। दीदी बीवी? यार तू अपना काम करना भाई। नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी पर्सनल बात है ना भाई, काम कर ले। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हमारा ड्रामा चल रहा है, तू नए पात्र की तरह बीच में क्यों घुस? मैं सोच रहा हूँ यार क्यों चाहिए, पूरा काम करना अपना। जीजू, ये जो आग आप बाहर लगा के आए ना, ये इतने से पानी से नहीं बुझने वाली। अरे ये औरतें है ना, दिल की बड़ी नरम होती है। प्यार से पानी भी पिला दो तो प्यास बुझ जाती है। कहाँ से सोचती हो? यहाँ से। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं ऐसे अचानक से गुस्से में यहाँ आ गई। पता नहीं आप लोग और मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सच कहूं बिंदु, तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी छोटी बहन से मिल रही हूँ। क्या बेटा? क्या है बे? जीजा जी, एक्चुअली में मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। बोल। जीजा जी, मैं ये कह रहा था कि आप इस झंडू के चक्कर में मत पड़िए। बहुत बड़ा पनौती है, जहाँ भी जाता है पनौती फैला देता है। मैं ये कह रहा हूँ आप ना इससे एक ही प्योरीफायर लगवाइए। बाकी ये समीर हैं, इनसे लगवा लीजिए, आधे दाम में लगा देंगे। टैक्स भी नहीं लगेगा, जीएसटी भी नहीं लगेगी। हैं? स्मार्ट बॉय। आशीर्वाद दीजिए। अभी तक दिया नहीं है। यू डिजर्व इट। यस यस। दीदी आपका लाइसेंस मिल गया? अरे यार ये लाइसेंस ना पता नहीं कहाँ छुप के बैठ गया, मिल ही नहीं रहा। तुम इसके पास बैठो, मैं लाइसेंस ढूंढ के आती हूँ।
हाँ सन्नी बोल भाई। राजीव ने तो यहाँ माहौल बना दिया है। क्या बात कर रहा है बे? भाई एक घर में 5-5 प्योरीफायर लगा रहा है। अबे तो तू क्या कर रहा है वहां पर? भाई मैंने अपना काम कर दिया, ऑनर को आपका कार्ड दे दिया मैंने। हाँ कहो तो धंधा चौपट कर दूं साले का। कर दे कर दे कर दे कर दे। अच्छा समझो काम हो गया भाई, मैं रखता हूँ फोन, ठीक है भाई। प्योरीफायर लगाने आया था, लास्ट गाने लगा रहा हूँ। क्या करा रही हो यार जीजू? हाँ सच्ची क्या हो रहा है? अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हे, मैं क्या प्रोफेशनल किलर हूँ? सोचा नहीं था। मर क्या? तो क्या जरूरत थी गीता का पार्ट पढ़ा के गधे से मारने की? अच्छा बल्ला मारा था ना उसे। हेलो, गर्ल्स की पिलो फाइट नहीं चल रही थी। हाँ लेकिन तुमने जो गधे से मारा उससे तो मर ही गया ना वो बेचारा। मैंने सुना अगर कोई बंदा बिन मौत पड़ता है ना तो उसकी आत्मा घर पे भटकती है। मरा नहीं? मैं मरता नहीं, मैं अमर हूँ। सॉरी कम अगेन। मैं अमर हूँ। जीजू इसको तो डेड छोड़ के आए थे, ये डूड कहाँ से बन के आ गया? अबे तू गया तो पोपट था, ये डोनाल्ड डक की तरह कैसे बाहर आया? जागो राकेश साइया, नो वन कैन किल। जस्ट आप कौन है? गैस गैस? मेरे फूफा जी हैं, बचपन में सटके, अचानक टपके। पैरी पौना फूफा जी। बाथ विथ मिल्क्स, ब्लास्ट विथ फ्रूट बेरीज। दूध ना हो, पूता फलो, इनकी स्टाइल है। बहू बहुत संस्कारी है। तुम अपने संस्कार कैसे बोल रहे? अरे आधे ही पैरे बना किया क्या फूफा? हम्टी डम्टी, तुम तो इनके साले हो और वो तुम्हारी बहन। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बीवी हूं ना इनकी। गॉड ब्लेस। तो फूफा जी आप क्या करते हैं? घर सफाई। फूफा जी आपको ये चोट कैसे लगी? हाँ लेकिन ये लगी कैसे? बहू, मैं जैसे ही दिल्ली में एंटर किया तो मेरे ऊपर दिल्ली के कुछ लुच्चे लफंगे गुंडे टूट पड़े। ओह! और उन्होंने मेरा पर्स चुरा लिया। उन्होंने मुझको बहुत मारा। आई फाइट टिल डेथ। फिर भी मरे नहीं। मुझे उन्होंने कॉफिन में डाल दिया। फाड़ के निकल है। वाह, क्या हिम्मत दिखाई। पर आप आए कब? मैं कल नहीं, आज आए। जैसे तुम निकली वैसे आज। अच्छा अच्छा, पर मुझे आप कहीं दिखाई नहीं दिए। हमें भी। कैसे दिखते? ये तो गेस्ट रूम में रिफ्रेश हो रहे थे, नहा धो के आए। बहू, अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया हो कि मैं फूफा ही हूं तो नाश्ता पानी मिलेगा। ओह आई एम सो सॉरी, मैं अभी लेके आती हूँ। Guys, you are playing with fire. You liar. You liar. And you upcoming liar. But
God will not admire. हेलो, मेरे नीचे लगी हुई है फायर। क्या क्या लेके जा? जेवर। जो बेड के अंदर थे वो? ट्राई कर ले, जाने नहीं दूंगा। बहू आ गई। लीजिए फूफा जी। क्यों? हो गया। ओके, अच्छा बेटा, अब मैं चलूँ। अरे फूफा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ दिन हमारे साथ रुकिए, बातचीत कीजिए। नहीं, इन्हें बहुत काम। He's too busy. थोड़े पैसे हों? गगन प्लीज। हाँ हाँ, तो पर्स छीन गया। वापस कर दूंगा नेक्स्ट टाइम फिर आओगे? बेटा मेरा बैग लेना। फूफा जी आते रहा करिए और नेक्स्ट टाइम फूफी को जरूर लेके आना। अरे बेटा, शी इज नो मोर लाइक माई वाइफ एक्चुअली। ओह, आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम। जब भी दूसरी कोई मिलेगी मैं लेके आऊंगा। बाजू तुम क्या करेगी बेटा? मैं एनजीओ में काम करती हूँ, औरतों की मदद करती हूँ। वेरी गुड। एक्चुअली मैं भी एनजीओ खोलना था। ये कितने में खुलता है एनजीओ? आऊंगा फिर से जल्दी। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। अच्छे थे तुम्हारे फूफा जी, कुछ दिन और रुकते तो अच्छा लगता। I can understand your feelings. तुम्हारा लाइसेंस और आरसी मिला? अरे यार, इन सब बातों में ना लाइसेंस और आरसी भूल जाऊंगी मैं, पता नहीं कहाँ रख दिया। जीजू, मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या आपने इनको फूफा ही क्यों बनाया? मतलब ताया या मामा क्यों नहीं बनाया? यार ये फूफा लफ्ज जो है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। फूफा, तेरे समझ में आया? नहीं। अच्छे की नहीं। टोपी बनाने और झूठ बोले ना, आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। यार पहले नेशनल तो मिल जाए। ये पनौती गई है, जो अंदर पनौती है पहले उसे बाहर निकाल। अरे सन्नी भाई, क्या हो गया? अरे यार देख के तो खोलता यार तू। अरे मेरे को क्या पता तू वहां पे। ओ भाई, तूने ड्रिल क्यों नहीं करा? मशीन कब फिट करेगा? भाई मैं लगाने ही वाला था, लेकिन पता नहीं नट बोल्ट कहाँ चले गए। क्या? अबे नट बोल्ट कहाँ चले जाएगा भाई? पागल है क्या? थोड़ा लेके आया था क्या? सन्नी लेके आया था कि नहीं लेके आया था? यार मैं लेके क्यों नहीं आऊंगा, पागल हूँ क्या? तो फिर भाई कहाँ चले गए? पागल लेके कहाँ चले गए? नट बोल्ट जमीन खा के आसमान लेके कैसे घूम सकते हैं यार? मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है यार तू? 3 महीने में पहली बार मेरे मुंह पे रुपए लगे यार, ऊपर से तू ऐसी बातें करे। कैसे चले गए यार? साले सनीचर साला। मैं सनीचर हूँ? और क्या? अबे सनीचर होगा तू, साले फेलियर आदमी। मेरे कारण दिल्ली में रहता है तू, रेंट भी मैं देता हूँ। अबे भाई कहाँ से दूंगा मैं रेंट? कहाँ से दूंगा मैं रेंट? अगर मैंने प्योरीफायर नहीं लगाया ना, वो टकला मुझे कल नौकरी से निकाल देगा। मेरी तो मत ही मारी कि तेरे से कमीने को बुला लिया यार। मैं कमीना हूँ ना? और क्या है भाई? अब लगा ली खुद ही। जा भाई जा, मैं अपने घर में भाग यहाँ से। अबे तू फिर दर्द फैल रहा है? ये क्या है? तू प्यूरीफायर लगाना है कि बॉडी बनाना है? तुझे क्या हुआ? अरे यार जीजू, इसने अभी तक प्योरीफायर नहीं फिट करा यार। बोल्ट नहीं मिल रहे हैं जीजा जी, कितनी बार बताया इसको। अरे यार पता नहीं, इसको हमेशा मेरे टाइम पे ही इसके नट बोल्ट खो जाते। पता नहीं मेरे काम में ये रोड़ा अटकाता है। काम कुछ करता नहीं और पार्टी से चाहिए दारू और चिकन की। नहीं चाहिए तेरी पार्टी। शरीफ आदमी देख के चढ़ा है, ठीक है? मैं तो तेरी लकड़ पकी जैसे पाँव और तेरी उल्लू जैसी आंखें देख के समझ गया था कि तू इस बेचारे का काम बिगाड़ रहा है। और तू इसे काम पे लगा रहा है या तेरे काम की लगा रहा है? जीजू मैं कुछ समझा नहीं। ये देख, ये कह रहा था तुझसे 1 प्यूरीफायर लगाना है और 4 ये लगाएगा। तुझे अपना समझता है और ये तुझे पनौती।
यार सन्नी, भाई मानता था तुझे यार, और तू, कमाल है भाई। भाई पिछली बारी जब हिमाचल गया था तेरे लिए हिमाचली टोपी लेके आया था ना, क्यों? क्योंकि भाई है तू मेरा। अबे डेंगू हुआ था भाई तुझे याद है? डेंगू हुआ था, खून किसने दिया था भाई? मैंने। क्यों? क्योंकि भाई है तू मेरा यार। तू 2,000 रुपए के पीछे लड़ता है। 2 साल में पता नहीं कितनी पार्टियां तुझे दी है मैंने। क्यों? क्योंकि भाई है तू मेरा। तू अपनी दारू और कमीशन के चक्कर में भाई का पत्ता काट रहा है। सॉरी भाई, भाई दिल से शर्मिंदा है तेरा भाई, माफ कर दे यार, गलती हो गई भाई। पिक्चर देखने चलोगी? कौन सी? द कुंग फू पांडा। हाँ चलो। 3D में। हाँ सन्नी बोल। सन्नी नहीं, तेरा बाप बोल रहा हूँ बे, समझे? सन्नी पागल हो गया क्या? साले कीचड़, तेरी तो संगति बेकार है। साले भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर। राजीव जैसे चंदन आदमी के साथ रहकर तू जहरीला सांप का सांप ही रहा। साले जब तू मरेगा ना तो सीधा नर्क में जाएगा। यमराज है ना, डंडे लपेट देगा तेरे चबूतरे में। समझ गया ना? वो साले तू मिल बेटा, साले इतना छत्तर मारूंगा तुझे, इतने छत्तर मारूंगा ना। काट फोन। ओके फाइन, बाय। एक बोझ बचा है, उसे निकाल देते हैं। भाई मार। ओ नहीं भाई, कैसी बात कर रहा है? नहीं भाई तू मार, मुझे मार। नहीं भाई तूने बस कर दिया, बहुत है यार सन्नी, बहुत है। जीजा जी आप ही मार दीजिए। मैं नहीं मारूंगा यार, तू कमजोर आदमी मरमरा गया तो नया केस हो जाएगा। जीजा जी आपको जीजी की कसम। अरे यार उसकी कसम नहीं दे यार, मुझे हार्ट अब देख, दोनों भाई मिलकर पूरी दुनिया में पवित्र पानी फिट कर देंगे, और आज के बाद से तेरा भाई किसी प्रकार का कोई रायता नहीं भाई, वादा। ले पता नहीं कौन रायता फैलाने आ गया, देखने दे। भाई तू उठा के अपना काम करना है यार। घर नहीं मंदिर हो गया, मुझे छोड़ के सारे घंटे बजा रहे हैं। जीजू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कौन है? क्या हुआ गगन? अब कौन आ गया? तेरा पति आया है। पति? अब मैं क्या करूंगी अगर उन्होंने पूछ लिया कि मैं यहाँ कैसे? अरे यार जीजू, हम दीदी को कहीं छुपा नहीं सकते क्या? नहीं छुपा सकते, उसने जरूर बाहर मेरी स्कूटी देखी होगी। पुलिस वाला है, बहुत शातिर दिमाग के। यार मैं आज यहाँ प्योरीफायर लगाने क्यों आया? इससे अच्छा तो मेरी नौकरी चली जाती। जीजू आप उस्ताद आदमी हो, कुछ सोचो ना यार। अगर बेला को पता लग गया कि तू राजीव की नहीं मेरी वो है तो हम गए, और तेरे पति को पता लग गया कि तू मेरी वो है तो हम गए। मैं सोच रहा हूँ अब मैं तुझे क्या बनाऊं? नहीं जीजू मैं बेला दीदी के सामने इनका नकली पति बन गया हूँ, लेकिन इनके असली हस्बैंड के सामने मैं इनका नकली हस्बैंड नहीं बनूंगा, क्योंकि अगर इनके असली हस्बैंड को पता चल गया कि मैं इनका नकली हस्बैंड हूँ तो जीजू वो पुलिस वाले हैं। वो बंदर को पीट पीट के कबूल करा रहे थे कि वो भालू है। मैंने ना किसी का भाई बनना है, ना किसी का पति, और ना किसी का साला। क्या हो गया? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? वो दीदी को कोई प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? ये मेरी बीवी नहीं है। तुम्हारी बीवी नहीं है तो फिर किसकी बीवी है? वो जो बाहर पुलिस वाला घंटी बजा रही है उसकी। उम्र सारी। तो तुम्हारा इसके साथ क्या चल रहा है? अफेयर चल रहा है। और गगन तुम्हें ये सब? मुझे तो पता ही नहीं था, अब पता चला है। तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, पर बिंदु तुम पति के होते हुए तुम ये सब कैसे कर सकती हो? दीदी अब मैं क्या बताऊं आपको कि मैं कैसे इस इंसान के साथ रह रही हूँ। कोई इंसान हर बात पे ही हा हा हु कैसे कर सकता है? दीदी
थी एक तो उम्र में मैं इतनी छोटी हूँ उनसे। इस बात से वो तो बहुत खुश है, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं। आपको पता है जब हम बाहर जाते हैं ना तो लोग बाप बेटी के चोरी नजर से देखते हैं, ताने कसते हैं। आपको लगता है मुझे अच्छा लगता होगा? इस बात से इनको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, बुरा लगता है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति ऐसे होंगे। चाहती थी कि मेरे साथ कोई ऐसा इंसान हो जिससे मैं प्यार कर सकूं। चाहकर भी मैं इनसे प्यार नहीं कर पाई। फिर मुझे ये मिल गए और मुझे इनसे प्यार हो गया। बिंदु, तुम दोनों की उम्र में बहुत अंतर है, मुझे समझ में आता है। बाकी तो तुम्हें गलत लग रहा है, और फिर देखो, एक गलती सुधारने की बजाय तुमने दूसरी गलती कर डाली। मिला, जो हुआ अब इस बेचारी का घर बिखरने से बचा लो प्लीज। और फिर इसे जो सजा देना है दे देना। क्या तमाशा इधर अगर है? रोड सेंस- क्या हो रहा है? सर देखिए ना मैडम। लेडीज फर्स्ट। ओके सर। हाँ मैडम बताइए क्या बात है? सर देखिए, इसने बिना इंडिकेटर के कट मारा है। अब ये इसको बचाने के चक्कर में थोड़ी सी गाड़ी लगी, अब ये मुझे धमकी दे रहा है कि मुझे इसको पैसे देने पड़े। ओए, ले जा इसको, चुटकुला सुना। आ भाई इधर आजा। सर। हाँ मैडम जी, लाइसेंस दिखा दीजिए जरा। सर वो मुझे लगता है मेरा लाइसेंस घर पे रह गया। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं अपने एनजीओ के काम से शिमला जा रही हूँ। सर बहुत जरूरी काम है। आप एक काम करो, पेपर्स ले आओ और गाड़ी ले जाओ। वो आप अपना ये फोन कार में भुलाई थी जी। हाँ जी, और जब भी बजाना तो गायत्री मंत्र की आवाज आई और मैं तभी समझ गया किसी भगवान के बंदी को परेशान किया है मैंने लाइसेंस के चक्कर में। लाइसेंस ना अभी तक ढूंढ रही हूँ। वो तो जी आपको ढूंढ के थाने लाना पड़ेगा जी, इसमें मैं कोई सेटलमेंट नहीं कर सकता। वो क्या कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैडम जी, एक बात पे मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या? वो जी, ये जो स्कूटी है ना, ये मेरी वाइफ की भी सेम कलर की है और नंबर भी सेम है जी। बिंदु आपकी वाइफ है? हाँ जी, बिल्कुल पर्सनल वाइफ है मेरी। बहुत तारीफ करती है वो आपकी। अच्छा। अरे आइए ना, अंदर ही है, चाय वाय लीजिए। आइए आइए। ना जी, चाय नहीं, ग्रीन टी पिलाइएगा तो मैं अंदर आऊंगा। बिल्कुल, प्लीज आइए। अच्छा जी। ओए बिंदु, ओए गुड टू सी यू यार। है यहाँ पे? लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? I'm myself गगन कपूर। ओ हाँ हाँ जी, गगन कपूर, आपका नाम नेम प्लेट में देखा था मैंने। आप पंजाबी हो? नहीं, बंगाली। अरे पक्का पंजाबी हूँ। ये बच्चा कौन है भाई? तेरा नाम नहीं देखा बाहर नेम प्लेट पे। ये साला है, इनका भाई है। अच्छा भाई है? पर शक्ल तो मिलती नहीं है। तो मैंने भी शादी में यही सवाल पूछा था। होता है जी, होता है। वो क्या है ना, मेरे पिताजी और ताऊ जी की शक्ल नहीं मिलती, फिर भी दोनों भाई है। अनिल कपूर, बोनी कपूर, हाँ शक्ल मिलती है नहीं, फिर भी दोनों भाई है। मैडम जी, आपकी ग्रीन टी नहीं है अभी तक। आप तब तक पानी ले लीजिए जी। आपका लड़का है और जेब में पानी लेके घूमता है। वो आजकल कभी भी कोई भी आ जाता है ना जी। स्मार्ट है, पंजाबी लड़का है ये। एक्सक्यूज मी, आप तो शिमला जाने वाली थी, है ना? फिर तू यहाँ क्या करने आई? अरे ये लोग साथ में पूजा प्रार्थना करती हैं। ये आज यहाँ आ रही थी, ये अचानक शिमला चल पड़ी। अब ये निकली है, वो आई है। वो निकल रही थी कि ये आ गई। अब ये साथ निकल रही थी, क्या आप आ गए? यार वैसे बात नहीं कमाल के। नो,
मैं कमाल का नहीं, बिंदु को आता हूँ। गगन जी, यार आप आदमी बड़े इंटरेस्टिंग हो। इनको तो कोई भी चीज मिल जाए इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाता है। आप कौन सी सेवा में बिजी रहते हो? रंगमंच। अच्छा। हाँ, मैं स्टेज पे एक्टिंग करता हूँ। थिएटर? हाँ जी। तो आप सबको साथ लेके थिएटर करते हो या अकेले थिएटर करते हो? मैं शुरू तो सबके साथ करता हूँ, फिर अकेला निकल पड़ता हूँ। ओ जी, मैं भी ड्रामा करता था। हाँ जी, और ड्रामे में मैं पुलिसिया का रोल करता था, ईमानदार पुलिसिया। तो लोगों ने देखकर बोला, भाई तेरी जरूरत तो बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तू बाहर जा। तो मैं बाहर आ गया, दिल्ली आ गया, पुलिसिया बन गया, देख लो। वैसे आप आदमी ना एकदम सुरंग के जैसे हैं जी, मतलब खुलते ही जा रहे हैं, खुलते ही जा रहे हैं। आप वही है ना जो जिनको दूध लाने भेजो तो पनीर लेके आते हैं। जो दूध लेने जाता है तो खीर लेके आता है। जब शुरू से ऐसे कोर्स किया है? ओ ना जी, कोर्स नहीं किया। ये सारी जिंदगी का अनुभव है। ओह देखो जी, जिंदगी जो है ना बुलबुले की तरह होती है। या तो आप दुखी होके जी लो, या फिर हंस के जी लो, हैं खुश होके। तो मैंने सोचा यार हंस के जीते तो हंस के जीता हूं। भाई साहब, आप हमेशा खुश रहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर कभी दुख आ गया तो? मान लीजिए कभी बिंदु आपको छोड़ दे, फिर भी आप खुश रहेंगे? वो मैडम जी, सवाल तो आपने बड़ा कठिन किया है। बिंदु मुझे छोड़ के चली जाएगी, दुख तो बहुत होगा जी, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसने आज तक मुझे अपनाया हुआ है। मेरी तरफ देखो जी, बिलो एवरेज आदमी, मामूली सी शक्ल है, मामूली सी नौकरी है, कुछ खास दिखने में नहीं हूं, पेट निकला हुआ है। मैं जानता हूं मैं इसके लायक नहीं हूं। इसके लायक तो आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट आदमी हो जी। लेकिन 6 साल हो गए, इसने मुझे छोड़ा नहीं। I love you, यार। Love you. Sorry? Sorry किस बात की? बस ऐसे ही, सॉरी। क्या कर रही है तू? पगली रो मत, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। भाई अब ये क्या झमेला है? भाभी जी किससे चिपक रही हैं? जिनसे चिपक रही है, सही चिपक रही है। अगर तू ज्यादा चिपका ना तो मैं तुझे चिपका डालूंगा, समझा? गगन, एक्चुअली मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है। समाज की सेवा करते करते मैं ये भूल ही गई कि पति की सेवा करना भी मेरा ही फर्ज है। मैं तो तुम्हें बात तक करने का वक्त नहीं देती। इन सब बातों के बावजूद तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। आई एम रियली सॉरी। घर चलते। कोई गलती हुई हो तो माफी चाहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बिंदु, हम तो स्टेज के एक्टर हैं, ये रियल हीरोज हैं, ध्यान रख।
अगर किसी की बीवी का ऐसा हस्बैंड होगा उसका 12 अफेयर करना था। कभी किसी के रिश्ते को अपनी नासमझी से खराब मत करना, और अगर कभी मन करे ना तो ये चांटा जरूर याद कर लेना। झूठ बोलकर और झूठे रिश्ते बनाकर ना तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तुम ना खुद को गप्पू कहना बंद करो, तुम गप्पू हो ही नहीं सकते। गप्पू यार, तू तो रिश्ते से बढ़कर रिश्ता निभा गया। वो पुरानी कहावत है, कभी कभी कमजोर मजबूत का सहारा बन जाता है। जैसे आज तू मेरा सहारा बन गया। मेरा तुझसे नाराज है, पर उस नाराजगी की वजह मैं हूं। जिंदगी में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ना, तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, बिना बेल बजाया जा। और सुन, मैं बेला के मन को अच्छे से समझता हूं, तुझे माफ कर देगी, पर तू मुझे माफ कर दे। कैसी बातें कर रहे हैं जीजू? आपकी वजह से तो एक दिन में इतने सारे सबक सीख गया है। और आपको पता है, आप ना अपने आप में स्कूल हो, बस पढ़ाई थोड़ी अलग है। चलो तेरी पाँव का एड्रेस भूल गया है? तू नीचे झुकता है कि मैं अपना पाँव पर उठाऊं। Hello and welcome to our show, The Winning Tortoise. Today we have one real eminent personality in our studio, the CEO of a very popular water purifier brand, Zen Purifiers, Mr. Rajiv Chhabra. थैंक यू। वैसे कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो आपके पीछे भी किसी औरत का हाथ है? मेरे पीछे तो जी औरतों की फौज का हाथ है, और आदमियों का भी हाथ है। मैंने अपने बिजनेस के लिए मैडम क्या क्या नहीं बनाया, कौन कौन से रिश्ते नहीं बनाए। मामा, चाचा, चाची, ताया, नाना, नानी, दादा, दादी, दीदी और जीजू, वो भी बनाए। मुंडा याद है? प्यूरीफायर लगाने आए सीगा। इसे कैसे भूल सकती हूँ? गप्पू। बिंदु याद है कि नहीं? हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड। एक्चुअली वो गप्पू की नहीं। मुझे पता था कि बिंदु का और तुम्हारा था। क्या तो बताया भी नहीं आज तक? इस दिन का इंतजार कर रही थी जब तुम अपने मुंह से सच बोलो। तो माफ करता। उसी दिन कर दिया था। अरे इस करके मैं तेरे ना प्यार करता है। चाय पियोगे? पिला। यार तुम औरतों का दिल कितना बड़ा होता है, यूं माफ करता। हेलो डार्लिंग। गगन, आज मिल रहे हैं ना? यार आज मैं इमोशनली ओवरलोड हूँ। ओहो। आज तुम्हारा लोड नहीं उठा सकता। क्यों? प्लीज डोंट माइंड। अबे तो अपनी बेइज्जती से खुश कैसे हो सकता है? मेरा है महंगे वन मोर। चलो। मुझे समझ में आ गया। मेरे को पता ही नहीं था कौन सा और पास से मारना पड़ेगा। ये दुनिया, ये शूटिंग, ये मनोज, ये चिरकुट, डायलॉग आगे याद नहीं है मुझे।
और ती बीच में काएं काएं कर रहे हो। एक्शन। डेढ़ लाख की अनक मांगा 40,000 की जूती भाई 2-4 पैक पी के इसने चढ़गी घनी कसूती डिट्टा विट्टा छोड़ इनके पीछे सारा जमाना है प्लानिंग मेरी आखर रायलन नाम तेरे करवाना है ठग लाइफ हूँ जीता मैं तो दहला गेरू नहले पे तू कह तो रागड़ी पे ड्रेक नचा दूल्हे में बंदा मैं हूँ लॉयल पैसा वैसा तो ये ब्लफ है प्यार करना इजी निभाना बड़ा टफ है वैसे तो हर चीज क्लास मेरे पास है फिर भी ये शॉपिंग वाली बेटे की ना